Hello students, welcome to Simplest Biology Hub, and this is the last lecture or last part of the plant respiration, and the topic is electron transport chain. Before electron transport chain हमने already पढ़ा है glycolysis and Krebs cycle के बारे में, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की हाफली प्रोसेस होती है. इन केस ऑफ Krebs cycle, एनर्जी करेंसीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH2 एंड FADH2, and these energy currencies are break down in electron transport chain and they release energy in the form of ATP. तो उसके आगे का जो एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ ATP है वो किस तरह से होते हैं हम इसमें देखेंगे. फर्स्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड है, और हमें पता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है. ये हमारी यहाँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ नॉट अ एंटायर स्ट्रक्चर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन जो है एंटायर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमने एक रफली डायग्राम ड्रॉ करी है आपकी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को शो करने के लिए. सो दिस इज एंटायर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. बट हमें पता है कि मेम्ब्रेन काय के बनी है. मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स. तो यहाँ पे ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं. हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टेल जो हमने ऑलरेडी देखा है इसके बारे में. तो इस तरह से इनर स्ट्रक्चर आपका है. बट इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आर बरीड इनसाइड इट. ये जो है प्रोटीन के कुछ कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बरीड है, एंड दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. मीन्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटीन. तो 4 मेन तरह के प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वी कॉल्ड, इनके कुछ नाम है जो हमें याद रखने हैं. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वी कॉल्ड NADH dehydrogenase. Second complex we called succinate dehydrogenase. The third complex we called cytochrome BC1, and the fourth complex is that cytochrome oxidase. ये 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकंड कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज थर्ड कॉम्प्लेक्स, and this one is fourth complex. So sometime the question is occurred from that part, the how many complexes are present in the mitochondrial membrane in case of electron transport chain. So there are 4 types of the complex are present, और उसके नाम भी हम बहुत easily learn कर सकते हैं. नाडी, सूडी, साइटो. नाडी मीन्स NADH dehydrogenase, सूडी मीन्स सुसाइनेट dehydrogenase, साइटोक्रोम BC1 एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. बट इसी से रिलेटेड और एक दूसरी प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस. इसी से रिलेटेड है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपकी प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट होती है. तो यहाँ पे एक 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स बनता है एंड दैट वी कॉल्ड ATP सिंथेटेज. तो ATP सिंथेटेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, बट ATP सिंथेटेज इज़ द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो कभी क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने कॉम्प्लेक्स है, तो देर आर 5 कॉम्प्लेक्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो 4 कॉम्प्लेक्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज जो 5th कॉम्प्लेक्स है दैट इज द ATP सिंथेटेज. एंड ATP सिंथेटेज इज नथिंग बट द मशीनरी ऑफ द ATP.
एटीपी को प्रिपेयर करने वाली मशीनरी है। तो ये दो पार्ट में रहती है, F0 F1। ये कैसा है F0 F1, हम उसमें आगे जब डिस्क्राइब करेंगे इस सेल को तभी हम इसको क्लियर करेंगे। तो पहले तो हमें इन कॉम्प्लेक्स के नाम याद करने हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। हमने ऑलरेडी देखा है इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल कि वहाँ पे NADH2 एंड FADH2 एनर्जी करेंसीज प्रिपेयर्ड होती है, और अगर हम एक NADH2 को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें 3 ATP मिलते हैं, और अगर एक FADH2 को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें 2 ATP मिलते हैं। तो वो किस तरह से मिलेंगे? फर्स्टली इट इज़ द इनर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्रेब साइकिल इज देयर, क्योंकि क्रेब साइकिल आपकी मैट्रिक्स में ही हो रही है। क्रेब साइकिल से जो NADH2 आएंगे, फर्स्टली दे कम टू द कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएंगे। अब इसके पास क्या है? हाइड्रोजन आयन है। ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएंगे, तो ये प्रिपेयर्ड होगा NADH2+। जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन सेपरेट हो रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड FEM। ये एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को। FEM ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, देन इट सेंड दैट इलेक्ट्रॉन टू FES। FES के पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, एंड जब इलेक्ट्रॉन FEM से FES के पास जाएंगे, देन इट गोज टू द अनदर मोबाइल कंपाउंड दैट वी कॉल्ड यूबिक्विनॉन। इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। ये दो कॉम्प्लेक्स के बीच में एक मोबाइल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसे हम यूबिक्विनॉन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से जो रिलीज हुए वो यूबिक्विनॉन में एंटर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन में एंटर हो गए। जैसे ही ये यूबिक्विनॉन में एंटर हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज़ हुआ उसमें से एक हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, वहाँ पे ये बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन एटम को बाहर फेंक दिया जाएगा। देन यूबिक्विनॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को वो अगेन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स सी के पास। कॉम्प्लेक्स सी के पास क्या है? कॉम्प्लेक्स सी के पास है साइटोक्रोम B1 या साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B के बाद FES एंड साइटोक्रोम C1। तो ये यूबिक्विनॉन जो इलेक्ट्रॉन पास आउट करेगा वो पहले जाएगा साइटोक्रोम B पास, साइटोक्रोम B से FES, उसके बाद C1 के पास, एंड इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता जाएगा। बट क्या होता है, यूबिक्विनॉन अकेला आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, एज वेल एज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से हो तो उसको खुद को पॉजिटिव भी होना है, तो इसलिए वो यहाँ पे जो लोकेटेड अनदर H+ आयन है उसको लेगा और उसको बाहर फेंकेगा। मीन्स इसको लेके इसको भी वो बाहर फेंक रहा है। जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है उसके अंदर इस हाइड्रोजन को निकाल के साइड मैट्रिक्स में से निकाल के बाहर की तरफ डाल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट C1 तक हमारा हो गया। NADH2 एक बार ब्रेक हुआ। देन ये सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम। थर्ड कॉम्प्लेक्स तक हो गया हमारा। सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास आता है FADH2 ब्रेक डाउन होने। NADH2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास ब्रेक डाउन होने आता है, FADH2 सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास ब्रेक डाउन होने आता है। तो ये भी FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास भी 2 H+ आयन है। अब क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब आपका हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो यहाँ पे FMN नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट FES होता है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES के पास, FES से ये जाएंगे यहाँ पे FES से जाएंगे अनदर मोबाइल कंपाउंड दैट इज़ द यूबिक्विनॉन। यहाँ पे भी एक यूबिक्विनॉन पड़ा हुआ है बीच में। यूबिक्विनॉन के पास जाएंगे, यूबिक्विनॉन से आपका जाएगा साइटोक्रोम B, FES एंड साइटोक्रोम C1। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान ये हाइड्रोजन यहाँ से जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से हमारे बाहर की तरफ डाल दिए जाएंगे। मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन को भी पास आउट कर रहा है, ये आपका हाइड्रोजन को भी बाहर डाल रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए वो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसमिट हो गए यहाँ पे C1 के पास। C1 जो कैनॉन के ऊपर ही हमारा लोकेटेड है। तो C1 इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इसको अगेन ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 के पास। साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3 के पास यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट एज वेल एज ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो पड़े हैं, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक रहा है। यहाँ से उठा के हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये सब निगेटिव हो गए, तो इनको पॉजिटिविटी चाहिए, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन जो एटम पड़े हुए हैं यहाँ पे वो उसको बाहर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ डाल देंगे। तो कंडीशन क्या प्रिपेयर्ड होगी, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर वाइल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मैट्रिक्स एरिया इज़ वेरी लेस। तो इस कंडीशन को हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बोला था। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेसिस। इसको यूज़ करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में। बट ये जो कैच खेली जाती है इलेक्ट्रॉन की, इट जस्ट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ NADH2 एंड FADH2। NADH2 और FADH2 को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे आपके हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर डाल देते हैं, एज वेल एज वैसे ही वो ATP को सिंथेसाइज करते हैं एंड एनर्जी लूज़ करते हैं। वो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं मतलब आपका हाइड्रोजन एटम वहाँ से बाहर निकल हो रहा है। अब ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास आने के बाद इलेक्ट्रॉन आपके साइटोक्रोम A3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो आपके यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कुछ, ये तो बाहर डालेंगे, एज वेल एज यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाइंड करके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मीन्स जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुए आपके NADH2 FADH2 से, NADH2 से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स में गए, FADH2 से सेकंड कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स में गए। एंड अगर हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन एटम कहाँ से बाहर जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से भी बाहर जा रहा है, थर्ड कॉम्प्लेक्स से भी बाहर जा रहा है एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स से भी बाहर जा रहा है। बस सेकंड कॉम्प्लेक्स से नहीं जा रहा, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका मेम्ब्रेन को अटैच नहीं कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन को अटैच नहीं कर रहा है, वो बस इनर वाले मेम्ब्रेन के साथ उसका अटैचमेंट है, जिसकी वजह से वो F3 के सहायता से अपने हाइड्रोजन आउटर साइड भेज रहा है। ओके, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, दैट वी कॉल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Movement of the electron and production of the water. So we call the final electron acceptor in electron transport chain is the oxygen. फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, एंड वो उसके साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर का मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर रहा है. तो एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म होती है, बट हमें तो ये पता ही नहीं चला कि ATP कहाँ से सिंथेसाइज हो रही. तो ATP का सिंथेसिस का फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स 5 का काम है, जिसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आती है तो हमें यहीं तक एक्सप्लेन करना है. एंड नेक्स्ट जो है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये क्या होती है, एक्चुअली इस हाइड्रोजन का यूटिलाइज करके वो ATP बना रहे हैं. कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन सबने बाहर डाल दिए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इज मोर वाइल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मैट्रिक्स एरिया इज वेरी लेस. तो यहाँ पे बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट. एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो क्या होता है, हमारा ATP सिंथेटेज उसके साथ वर्क करता है. ATP सिंथेटेज हैड 2 पार्ट. One part is buried inside the membrane that we called F0, जिसे F0 से दिखाते हैं, बट एक्चुअली उसको F0 कहा जाता है. एंड द सेकंड वन पार्ट वी कॉल्ड F1.
F0 F1, ये दो पार्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए तो ये क्या करेगा, F0 पार्ट उस हाइड्रोजन को पकड़ के अंदर डालेगा, यहाँ से उसको कैच करके अंदर की तरफ डालेगा, मैट्रिक्स रीजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डालेगा। एंड जब मैट्रिक्स रीजन में एटीपी सिंथेसिस से हाइड्रोजन आ गए तो यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका एडीपी को हाइड्रोजन मिल गए, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा एंड बनाएगा एटीपी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा और बनाएगा एटीपी। तो एक NADH2 से तो 3 ATP बनते हैं। तो किस तरह से रिलीज होंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक FADH2 बनता कहाँ है, ये देखना, NADH2 यहाँ से अटैच होगा, वो जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Fe1 के पास इलेक्ट्रॉन गया, FeS के पास इलेक्ट्रॉन गया, FeS से जब यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये हाइड्रोजन जब आउटर मेम्ब्रेन में जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाएंगे, तब उस समय एक ATP यहाँ पे बनेगा। मतलब साइड बाय साइड दोनों सिस्टम वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी वर्क कर रहा है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास आ गया, यहाँ पे एक ATP का सिंथेसिस हो गया। देन यहाँ से साइटोक्रोम B1 FeS, साइटोक्रोम C, यहाँ से जब वो C1 के पास जाके फोर्थ वाले इसमें आ जाएगा, फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा साइटोक्रोम A2 के पास। साइटोक्रोम A2 के पास आने के बाद दूसरा ATP का सिंथेसिस हो गया। देन आपका साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, अगेन तीसरे ATP का सिंथेसिस हो गया, एक ही NADH2 से ATP सिंथेसाइज हो गए तीनों। और जैसे ही ये तीसरा वाला ATP सिंथेसिस हो गया, वहीं से हमारे हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रिलीज हुए वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे एंड साइड बाय साइड वाटर भी बनाएंगे। मीन्स थर्ड ATP आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर आर साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। ये हमारा होगा और उसके बाद तुरंत फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपका होगा। एक NADH2 ब्रेकडाउन होने के बाद ये प्रोसेस हमें समझ में आ गई। ओके, FADH2 ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि FADH2 ब्रेकडाउन होते तो दो इलेक्ट्रॉन आपके या दो ATP मिलते। FADH2 FeS के पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यहाँ से यूबिक्विनोन के पास जाएगा, यूबिक्विनोन के पास गया, एक ATP रिलीज होगा, यूबिक्विनोन के पास गया, एक ATP यहाँ से रिलीज हो गया FADH2 से। फिर ये आपकी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से जब साइटोक्रोम A2 के पास जाएगा, अगेन दूसरा ATP रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन ऐसी चलेगी, साइटोक्रोम A3 के पास जैसे जाएगा, सेकंड वाला ATP यहाँ से आपका रिलीज होगा। मतलब एक NADH2 ब्रेकडाउन हो गया, एक FADH2 ब्रेकडाउन हो गया, NADH2 से 3 ATP निकले, FADH2 से 2 ATP निकले। एंड ऐसे हमारे क्रेब साइकिल में कितने NADH2 बने थे, 4 NADH2 बने थे एंड 2 FADH2 बने थे। साइमल्टेनियसली आपके सभी के सभी ये एनर्जी करेंसीज जो है वो ब्रेक डाउन होगी एंड रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी को रिलीज करेगी ATP के फॉर्म में। बट प्रोसेस कौन सी हो रही, दोनों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बोथ द प्रोसेस आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आई होप you clear all the things about it. Now we stop here. If you understand all the part related to that topic, then you can follow me on YouTube. Thank you.